सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है धरती का स्वर्ग। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कहानी को विस्तार पूर्वक कि धरती का स्वर्ग कहां पर है। पाठ 2, धरती का स्वर्ग। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि जो व्यक्ति ईमानदारी और सच्ची लगन से कार्य करता है उसके सपने पूरे हो जाते हैं। तो बच्चों इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम अपने जीवन में ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ कार्य करेंगे तो हम जो भी हमारा सपना है, जो भी हमारा लक्ष्य है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो पाठ को पढ़ते हैं। एक बार की बात है, महाराज विक्रम सिंह अपने दरबारियों के साथ बैठे बातें कर रहे थे। सभी दरबारी अपने अपने अनुभव सुना रहे थे। तो ये कहानी है महाराज विक्रम सिंह की। वो अपने दरबार में बैठे हैं दरबारियों के साथ और बातें कर रहे हैं। सब आराम से बैठे हुए, सभी जो उनके दरबार में रहने वाले जो व्यक्ति थे उन्हें अपने अपने ज्ञान के बारे में बता रहे थे। जो जो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके बारे में बता रहे थे, सुना रहे थे। कोई किसी स्थान की सुंदरता का वर्णन करता तो कोई किसी घटना का। तो कोई बता रहा था कि उसने कहीं पर वो गया था, वहां पर उसने कोई स्थान देखा, वो बहुत ही सुंदर था, उसका वर्णन कर रहा था, उसके बारे में विस्तार से बता रहा था। कोई किसी घटना के बारे में बता रहा था जो उसके जीवन में हुई है। तभी महाराज बोले, न जाने हमारे दादाजी किस स्थान की सुंदरता का वर्णन करते थे। वे कहते थे कि वह स्थान धरती का स्वर्ग है। हम आज भी उस जगह को देखना चाहते हैं। तो वो कहते हैं, फिर महाराज बोलते हैं कि हमारे दादाजी हमें किसी स्थान की सुंदरता के बारे में बताया करते थे और वो कहते थे कि वो स्थान जो है वो इस धरती का स्वर्ग है। हम भी उस स्थान को देखना चाहते हैं। यह सुनकर सब दरबारी चुप हो गए। तभी मंत्री प्रखर सेन बोले, महाराज आप आज्ञा दे तो मैं वह स्थान ढूंढ सकता हूं। यह संभव तो है पर इस पर काफी खर्चा आएगा। तो जो दरबार में बैठे हुए सभी मंत्री आदि लोग होते हैं वो चुप हो जाते हैं। तभी जो राजा के मंत्री थे जिनका नाम था प्रखर सेन, वो राजा से कहते हैं कि अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उस स्थान को खोज सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ, लेकिन इसमें काफी काफी मतलब बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। आप जितना चाहें धन ले सकते हैं, महाराज ने कहा। महाराज लगभग 20,000 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी, प्रखर सेन ने सोचते हुए कहा। तो महाराज ने भी आराम से कह दिया, उनके पास कोई धन की कमी तो थी नहीं। वो कहते हैं आप जितना धन चाहें, जितना पैसा रुपया चाहे ले सकते हैं। तो जो मंत्री होते हैं प्रखर सेन, वो कहते हैं इसमें 20,000 स्वर्ण मुद्राएं यानी कि 20,000 सोने के सिक्के लगेंगे। सोचते हुए बोलते हैं, ठीक है, आप कल ही खजाने से मुद्राएं ले लीजिए, महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। तो महाराज खुश हो जाते हैं कि प्रखर सेन उस स्थान को जरूर ढूंढ देंगे और कहते हैं आप खजाने से मुद्राएं ले लीजिए, जो राजकोष है आप वहां से ले सकते हैं मुद्राएं। मंत्री प्रखर सेन ने अगले ही दिन राजा के खजाने से स्वर्ण मुद्राएं ले ली। तो अगले दिन ही जो मंत्री प्रखर सेन है वो मुद्राएं ले लेते हैं। समय बीतता गया परंतु प्रखर सेन ने धरती के स्वर्ग के बारे में अभी कुछ नहीं कहा। सभी दरबारी दबी जुबान में आपस में बातें करने लगे। सब सोचते थे कि मंत्री ने राजा को मूर्ख बनाकर सारा धन हड़प लिया। तो काफी समय बीत गया इस बात को, लेकिन प्रखर सेन राजा को धरती के स्वर्ग के बारे में नहीं बताते, कोई जानकारी नहीं देते। जो और दरबारी थे राजा के दरबार में, वो आपस में बातें करते हैं, कानाफूसी करने लगते हैं कि मंत्री ने राजा को मूर्ख बना दिया है, बेवकूफ बना दिया और उसका सारा पैसा खा गया है, हड़प लिया है उसने। एक दिन एक दरबारी ने धीरे से कहा, महाराज अब तो काफी समय बीत गया है। हम सभी धरती का स्वर्ग देखने के लिए बेचैन हैं। न जाने मंत्री जी कब धरती का स्वर्ग दिखाएंगे। अन्य दरबारी भी यह सुनकर
हाँ में हाँ मिलाने लगे। तो जो एक दरबारी है राजा का, राजा के दरबार में रहने वाला एक व्यक्ति राजा से कहता है, महाराज अब तो बहुत दिन हो गए हैं और हम सब भी व्याकुल हैं, बेचैन, मतलब हम सब भी व्याकुल हैं, हमें भी धरती का स्वर्ग देखना है। और सभी दरबारी हाँ में हाँ मिलाने लगे। पता नहीं मंत्री जी कब दिखाएंगे धरती का स्वर्ग। प्रखर सेन यह सुनकर मुस्कुराए और बोले, महाराज खोज करने में तो समय लगता ही है, हो सकता है मुझे कुछ वर्ष भी लग जाएं। यदि आप इतना समय नहीं दे सकते तो मैं स्वर्ण मुद्राएं लौटा देता हूं। तो सभी दरबारियों की बात सुनकर जो प्रखर सेन थे वो मुस्कुराने लगते हैं, धीरे धीरे हंसने लगते हैं मन ही मन में और कहते हैं, महाराज की खोज करने में यानी कि किसी चीज को ढूंढने में तो समय लगता है, हो सकता है वर्षों बीत जाए, कई साल लग जाए, और अगर आप नहीं मुझे समय दे सकते तो अपनी मुद्राएं वापस ले लीजिए, मैं लौटा देता हूं। ऐसा कहा प्रखर सेन ने राजा से। महाराज ने पल भर सोचा, फिर बोले, नहीं नहीं, आप अपनी खोज जारी रखिए। धीरे धीरे 5-6 वर्ष बीत गए। दरबारी भी धरती के स्वर्ग की बात भूल गए और महाराज कहते नहीं नहीं, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, आप अपनी खोज जो आप खोजबीन कर रहे हैं धरती के स्वर्ग की वो जारी रखो। और ऐसे करते करते 5-6 साल बीत जाते हैं। दरबारी भी भूल जाते हैं कि कोई धरती के स्वर्ग की बात हुई थी। एक शाम राजा विक्रम सिंह दरबारियों के साथ महल में टहल रहे थे। तभी प्रखर सेन वहां आए और बोले, महाराज महल में तो आप रोज ही टहलते हैं, क्यों न कल सुबह हम सब एक साथ बाहर घूमने चलें। यदि आपकी यही इच्छा है तो इंतजाम करवा दीजिए, महाराज ने मुस्कुराकर कहा। तो एक बार की बात है, शाम के समय राजा अपने दरबारियों के साथ महल में इधर से उधर घूम रहे थे। तभी मंत्री प्रखर सेन राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि आप रोज ही टहलते हैं महल में, तो रोज ही घूमते हैं, कल आप मेरे साथ सुबह बाहर घूमने चलें। और यदि तो राजा भी कह देते हैं, ठीक है आपकी इच्छा है तो इंतजाम करवाइए, हम चलेंगे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा ये बात। अगले दिन महाराज सहित सभी दरबारी घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े। नगर के बाहर पहुंचते ही मार्ग के दोनों ओर सुंदर बगीचे शुरू हो गए। बसंत का महीना था, दूर दूर तक हरियाली छाई हुई थी, जगह जगह रंग बिरंगे फूल खिले थे, पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थी। कभी कोई हिरन दौड़ता हुआ निकल जाता तो कभी पंख फैलाए मोर नाचते दिखाई देते। तो अगले दिन राजा अपने दरबारियों के साथ घोड़ों पर सवार होकर चलते हैं। तो जैसे ही वो नगर के बाहर पहुंचते हैं, घूमने के लिए जहां वो जाना था वहां जाते हैं, तो नगर के बाहर निकलते ही नगर के दोनों ओर उन्हें सुंदर सुंदर बगीचे लगे हुए दिखाई देते हैं। बसंत का महीना चल रहा होता है, चारों तरफ हरियाली फैली हुई होती है, कहीं रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, कहीं पर सुंदर सुंदर पेड़ों की हरियाली मन मोह रही होती है, कहीं पर जो पंछी है मधुर आवाज में गुंजार कर रहे होते हैं, कोई हिरन दौड़ रहा होता है, कहीं मोर नाच रहा होता है। सब कुछ बहुत ही सुंदर था। कुछ दूरी पर मंत्री ने लताओं के झुरमुट में आराम का प्रबंध कर रखा था। सभी वहां आराम करने के लिए रुके। सबके बैठते ही सेवक ताजे फल ले आए। महाराज बोले, वाह भाई वाह, कितना सुंदर स्थान है। तो थोड़ी दूर पर ही जो मंत्री ने क्या करा था, जहां पर लताओं यानी कि बेलों की जो झुरमुट था, यानी कि बेलों का जो लताएं एक दूसरे के ऊपर आ रही थी, ढेर सा लगा हुआ था, वहां पर ही उन्होंने क्या कर रखा था, आराम का प्रबंध कर रखा था। तो सभी वहां पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं और जैसे ही वो बैठते हैं, सेवक जो उनके नौकर चाकर थे राजा के, वो ताजे ताजे फल लाकर उन्हें देखते हैं। और ये जब फल को खाते हैं, राजा इतने सुंदर स्थान को देखते हैं तो बोलते हैं, भाई वाह कितना सुंदर स्थान है। प्रखर सेन बोले, महाराज यही तो है धरती का स्वर्ग। प्रखर सेन क्या उत्तर देते हैं कि यही है धरती का स्वर्ग। आपके पूरे राज्य में आप जहां भी जाएंगे वहां ऐसे ही स्वर्ग का नजारा आपको देखने को मिलेगा।
आपकी दी हुई स्वर्ण मुद्राओं से ही यह धरती का स्वर्ग बन पाया है। तो कहते हैं प्रखरसेन राजा से, यही धरती का स्वर्ग है और आपके पूरे राज्य में ऐसा ही आपको स्वर्ग देखने को मिलेगा। आप जहां पर भी जाएंगे, आपने जो मुझे स्वर्ण मुद्राएं दी थी, उससे ही यह धरती का स्वर्ग बन पाया है। महाराज बोले, मंत्री जी आप धन्य हैं, आपने तो पूरे राज्य को ही स्वर्ग बना दिया। तो राजा बहुत खुश हो जाते हैं अपने मंत्री से कि आप धन्य हैं, आपने क्या किया है, आपने तो पूरे राज्य को ही स्वर्ग बना दिया है। सभी दरबारी बोल उठे, सच महाराज, हरी भरी धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं होती। मंत्री जी ने तो हमें हमारे राज्य में ही स्वर्ग के दर्शन करवा दिए। सभी जो राजा के दरबारी थे वो भी प्रशंसा में कहते हैं कि जहां पर हरी भरी धरती हो वो किसी स्वर्ग से कम नहीं होती, और मंत्री जी ने तो हमारे पूरे राज्य को ही स्वर्ग बना दिया है, हमारे राज्य में ही स्वर्ग के दर्शन करवा दिया, हमें हमारे राज्य में ही स्वर्ग दिखा दिया है। तो ये था पाठ धरती का स्वर्ग। हमने जाना पाठ के माध्यम से, अगर हम किसी चीज के लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमें सफलता मिलती है। जैसे कि मंत्री प्रखरसेन ने किया, उन्होंने वो जो पैसे राजा से लिए थे वो राज्य के कार्यों में लगवाए, फिर मेहनत की, मतलब कर्मचारियों को लगाकर मेहनत की, बागों की देखभाल कराई होगी, सब कुछ किया होगा, तभी धरती का स्वर्ग बन पाया है। तो मेहनत ही क्या होती है, सफलता की कुंजी होती है, मेहनत से ही हम सफलता पा सकते हैं। ये पाठ हमें यही सिखाता है बच्चों। अब बच्चों हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। अनुभव, प्राप्त किया गया ज्ञान, जानकारी। वर्णन, विस्तार से किसी बात को कहना। काफी, बहुत। स्वर्ण, सोना। मुद्रा, सोने या चांदी का सिक्का। खोजना, ढूंढना। बेचैन, व्याकुल। झुरमुट, घनी झाड़ियों अथवा पौधों का समूह। ठीक है, तो ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प सही हैं, 1 विकल्प गलत है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। विक्रम सिंह कौन थे? महाराज, मंत्री, सैनिक। तो विक्रम सिंह थे महाराज। धरती के स्वर्ग की बात कौन करते थे? महाराज, महाराज के पिताजी, दादाजी। तो उनके दादाजी किया करते थे। कैसी धरती स्वर्ग से कम नहीं होती? सूखी, गीली, हरी भरी। तो हरी भरी धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं होती। महाराज विक्रम सिंह के मंत्री का क्या नाम था? आदित्य सेन, प्रखर सेन, अमर सेन। तो उनका नाम था प्रखर सेन। धरती का स्वर्ग ढूंढने के लिए प्रखर सेन ने कितनी स्वर्ण मुद्राएं मांगी? 20,000, 10,000, 30,000। तो वो 20,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगते हैं। प्रखर सेन ने महाराज को धरती का स्वर्ग कब दिखाया? 1 दिन बाद, 1 वर्ष बाद, 5-6 वर्ष बाद। तो उन्होंने लिखा है 5-6 वर्ष बाद। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है उचित शब्दों के द्वारा। करते हैं। ये सुनकर सभी रिक्त स्थान चुप हो गए। तो सभी दरबारी। महाराज लगभग क्या लगेंगी? 20,000 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। खोज करने में समय तो लगता ही है। कौन सा महीना चल रहा था? बसंत। बसंत का महीना था। महाराज यही तो है धरती का स्वर्ग। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो हमें सही गलत बताना है, बताते हैं। महाराज का नाम विक्रम सिंह था, बिल्कुल सही। महाराज धरती का स्वर्ग देखना चाहते थे, बिल्कुल सही। मंत्री उन्हें धरती का स्वर्ग दिखाना चाहते थे, ये भी सही। मंत्री सभी को स्वर्ग दिखाने के लिए कश्मीर ले गया, नहीं, गलत। स्वर्ग देखकर राजा को प्रसन्नता नहीं हुई, नहीं, राजा को प्रसन्नता हुई थी। सही मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। महाराज विक्रम सिंह, मंत्री प्रखर सेन, 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, सुंदर बगीचे, ताजे फल।
इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला प्रश्न है वो किसने किससे कहा। तो यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, हमें बताना है वाक्य किसके द्वारा कहे गए हैं और किससे कहे गए हैं। यह संभव तो है पर इस पर काफी खर्च आएगा, ये कहा था मंत्री ने महाराज से। मंत्री ने किससे कहा? महाराज से। न जाने मंत्री जी कब धरती का स्वर्ग दिखाएंगे, ये कहा था दरबारी ने। एक दरबारी ने किससे कहा? महाराज से। नेक्स्ट है नहीं नहीं आप अपनी खोज जारी रखिए। तो ये कहा महाराज ने मंत्री से। महल में तो आप रोज ही टहलते हैं, ये कहा मंत्री ने महाराज से। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना धरती के स्वर्ग के बारे में कि हम अपनी मेहनत के द्वारा परिश्रम के द्वारा किसी भी स्थान को स्वर्ग जैसा सुंदर बना सकते हैं। आशा करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा आपको। फिर से जरूर पढ़ेंगे पाठ को और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।